दोस्तों तो आज से मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है यूनिमेस एरोस्पेस का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 23 दिसंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 785 है और 19 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो QIBs के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन रखा गया है और HNIs का 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग HNIs के लिए करीब 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 2387 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर स्मॉल HNIs के लिए करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1193 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% के करीब पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1,16,979 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 4 गुना से ज़्यादा यानी कि 4.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 2.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो इनकी ओर से पहले दिन ही आईपीओ में 33 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन को देखें तो 4.26 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और इनकी ओर से आईपीओ में 40,58,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 2.57 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 7.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में भी आईपीओ को 6.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि आज डे वन में ही देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है और पहले दिन ही आईपीओ में 4,30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में डे वन में ही देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है ये एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए कई तरह के कॉम्प्लेक्स टूल बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी एरो टूलिंग से रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाती है, जो कि इंजन लिफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, बैलेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपनी मिसाइल कंपोनेंट भी बनाती है। इसके अलावा जो रॉकेट आर्म होते हैं वो कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी एरो टूलिंग से रिलेटेड कई तरह के ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बनाती है। तो कंपनी डिफेंस के सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एकदम हॉट सेक्टर है और गवर्नमेंट का भी सेक्टर के ऊपर खास फोकस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले सालों में देखें तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं, इनमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब जो भी कंपनियां डिफेंस के लिए टूल्स वगैरह बनाती हैं तो कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में एंटर नहीं कर सकती है। यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये कंपनी इंडिया के साथ ही 7 कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपोर्ट करती है, जहां पर इसके 26 से ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के अगर एसेट को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 3 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 22 से 23 करोड़ के अराउंड देखने को मिला, यानी कि 22 से 23 के बीच में देखें तो 6 गुना के करीब जंप देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो प्रॉफिट 58 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 38 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 113 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। और इसके बोरोइंग्स की बात करें तो वैसे तो कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। 74 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अब इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.32 का है। तो कंपनी का डेट ऑलरेडी कम है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी 40 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। अब इस कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि 3,992 करोड़ के अराउंड है कंपनी का मार्केट कैप।
कंपनी की आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है, तो डेट बहुत कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ओवरऑल देखें तो आईपीओ का फाइनेंशियल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 64.37 का है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर भी नहीं आई है। अभी इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं वो काफ़ी हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो ये कंपनी अपने जो लिस्टेड पीयर है उनसे देखें तो आपको सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। हालांकि प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है, लेकिन इसके जो लिस्टेड पीयर हैं उनसे कंपेयर करें तो उनसे सस्ते प्राइस के ऊपर आ रही है। अब ये आईपीओ 23 दिसंबर को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होने वाला है। अब 25 को मार्केट में छुट्टी है, तो आईपीओ 23, 24 और 26 को ओपन रहेगा। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 30 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 30 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 480 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 9,120 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 61% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी शानदार है और आईपीओ में पहले दिन ही देखें तो शानदार डिमांड भी देखने को मिल रही है। प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ में भी जरूर अप्लाई करना है। इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।